हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेंच कर्व स्केल के यूजेस बताने वाली हूँ कि हम इसे किस तरह और कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रेंच कर्व स्केल है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएंगी। तो ये देखिए, स्केल कुछ इस तरह की होती है। इसका इस्तेमाल हम सबसे पहले तो नेक बनाने में भी कर सकते हैं। नेक हम जिस भी शेप का नेक बनाना है, हमें जहाँ पर भी कर्व लाइन देना है, तो ये स्केल बहुत यूजफुल होती है। इससे बहुत ही अच्छा कर्व शेप आता है। यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉर्नर पे आप कितना स्मूथली यहाँ पर कर्व लाइन बना लिए। इस तरह से ये स्केल की मदद से हम और भी नेक लाइन जो है बहुत ही खूबसूरती से और एकदम स्मूथली बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड नेक बनाया और इसे कट किया है। ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा शेप आया, बिल्कुल एक जैसे दोनों ही साइड। कुछ भी यहाँ पर कर्व लेने में हमें दिक्कत नहीं आती। दूसरा नेक यहाँ पर हम बनाएंगे, जो हमारा पान शेप होता है या वी नेक को थोड़ा हम कर्व लाइन जो देते हैं, इस तरह के जो नेक होते हैं, इसे हम इस तरह बनाएंगे। देखिए, स्केल को नीचे की तरफ हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम जो है हल्का सा कर्व दे देते हैं, जिसमें यहाँ ये साइड जो होता है ना स्केल का, ये बहुत कम कर्व होता है, हल्का कर्व होता है। तो यहाँ से हम इस तरह से ये पान शेप या फिर वी नेक, इस तरह का हम नेक बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक है, ये हमारा इस तरह से स्वीट हार्ट नेक बनता है। तो इसको स्केल को इस तरह से आप उल्टा रखेंगे और यहाँ से आप हल्का सा कर्व लाइन देंगे, तो यहाँ आपका जो नेक बनेगा ये स्वीट हार्ट नेक बनेगा। अभी स्वीट हार्ट नेक इस तरह हमने बना लिया। अब इसके ऊपर से थोड़ा अगर हम इसे यहाँ से निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से 3.5 इंच पे, और यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच आप बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनता है। ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर हमें स्केल इस तरह रखना है और इस तरह से हमें जो है कर्व लाइन देनी है स्केल की मदद से। अब हमें इस स्केल को इस तरफ उल्टा करना है और यहाँ से भी हमें एक कर्व लाइन दे देनी है। तो ये नेक जो है हमारा, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है और बहुत सुंदर लगता है पहनने में। ब्लाउज वगैरह में हम बना सकते हैं। अब नेक के बाद हम जो है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें जो है आर्म होल के लिए लगती है। आर्म होल जब हम बनाते हैं तो हमें जो है 1.5 इंच का अंदर की तरफ मार्किंग करना होता है। तो जब हमारे पास अगर ये स्केल मौजूद है तो हमें ये मार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आपको कॉर्नर पर इस तरह से रखना है और हमें ये कर्व लाइन बना लेनी है। इस तरह हमारा आर्म होल जो है बहुत ही फिनिशिंग और आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पे भी हमें जो है अंदर का जो हमारा फ्रंट साइड जो होता है, फ्रंट साइड के लिए हम थोड़ा अंदर की तरफ 1 से 1.5 इंच डीप लेते हैं आर्म होल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कर्व लाइन बनानी है। तो इस तरह से आपके दोनों ही आर्म होल बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वेस्ट होता है, वेस्ट अक्सर लोगों का कम होता है और चेस्ट और हिप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है कॉर्नर निकल आते हैं, नोक निकल आती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर कर्व लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें आपको ये स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे कर्व लाइन मिल जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कर्व लाइन से जो है, ये देखिए, जब वेस्ट बहुत कम होता है, जिसकी कमर बहुत कम होती, तब ये स्केल बहुत ही यूज़फुल होती है। अब हमें स्लीव्स भी काटने में थोड़ी परेशानी होती है किसी लोगों को, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली, तो उनके लिए जो है बहुत आसान होता है। यहाँ पर स्लीव्स का हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो यहाँ से 3-3.5 इंच हम यहाँ नीचे की तरफ निशान लगाते हैं, फिर ऊपर से 2 इंच पे यहाँ हम निशान लगा लेते हैं एक तिरछा। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स की कटिंग इस तरह कर्व लाइन देते हुए बनानी होती है, जिससे हम ये स्केल की मदद से इजीली स्लीव्स कट कर सकते हैं। ये हमारी जो है बैक साइड के लिए हो गई। अब फ्रंट साइड के लिए आप इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाकर इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह आपकी स्लीव्स जो है, ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही आर्म होल की और स्लीव्स की कटिंग में बहुत ही यूज़फुल होती है। इस तरह से आप जो है इसे बराबर कर सकते हैं, लेकिन शेप परफेक्ट आ जाता है। अभी हमें पैंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पैंट में भी हमें जो क्रॉच एरिया होता है, क्रॉच कर्व देना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये स्केल का यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है हमारे पैंट की कटिंग में।
तो इस तरह से आप जो है कर्व लाइन दे सकते हैं। आप यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो है कर्व लाइन दे सकते हैं। ये अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप इस तरह से कर्व लाइन दे, अंदर की तरफ डीप लेते जाए। अगर आपका साइज स्मॉल है तो इसे इस तरह से आप कर्व लाइन दे सकते। इस तरह से आप क्रॉच एरिया के लिए जो है यहाँ पर कर्व लाइन बनाने में ये स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये हमारी जो स्केल है बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर आप इसे ले ले कटिंग के टाइम आपको किसी भी कर्व लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, चाहे ब्लाउज की कटिंग हो, नेक हो, आर्म होल हो, सभी के लिए ये यूज़फुल है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर